Hello everyone. In this video, we will talk about Earth's gravity and उसके कारण आने वाला acceleration due to gravity. जैसा कि नाम में ही है acceleration due to gravity कि अर्थ के gravitational force की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसको जो acceleration मिलता है वो acceleration due to gravity, जिसको अपन स्कूल में स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो या तो आप लोग छोटी क्लासेस में हैं तो अपनी हायर क्लासेस में आके ये बात पढ़ेंगे, या फिर अगर आप हायर क्लासेस में हैं स्कूल में तो ऑलरेडी ये बात सुन चुके होंगे कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि अगर 1 ग्राम की बॉडी लें, चाहे हम 10 केजी की बॉडी लें, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी मास की बॉडी लें, सबको अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में चलने का मौका दिया जाए और कोई फोर्स ना लगे तो इन सभी का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देयर विल बी नो डिफरेंस इन एक्सेलरेशन, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। बट ये जो मैंने बात कही कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आपकी क्लासेस में आपके फिजिक्स टीचर डेफिनेटली ये आपने सुना होगा बोलते हैं, जब फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाते हैं जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होता है किसी भी बॉडी का, तो उसमें एक अजम्पशन पहले ही बता दिया जाता है विच इज वैलिड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कि नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि जब वो मोशन करेगा अर्थ के सरफेस के पास तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा प्रैक्टिकली स्पीकिंग एयर रेजिस्टेंस तो ऑलवेज प्रेजेंट है। तो ये अजम्पशन के साथ क्वेश्चन करवाए जाते हैं स्कूल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है इसको हटाने का कारण वही है कि अगर एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगा देगा तो डिपेंडिंग ऑन द शेप, साइज, मटेरियल, एयर रेजिस्टेंस कैन वेरी, तो डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा सभी बॉडीज का। तो उसको इक्वेशन से हटा दिया जाता है और फिर कहते हैं कि इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड तो ये सभी बॉडीज जो है उनका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, और वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को अपन एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट्स इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ चलो मास पे डिपेंड नहीं करता। जबकि अगर इसको अपन थोड़ा सा बेसिकली इंट्यूटिव तरीके से सोचें तो कोई भारी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल जो आज मैं वीडियो कंसिडर कर डिस्कस करने वाले हैं, उस वीडियो में एक भारी बॉडी के रूप में एक बॉलिंग बॉल ली जाएगी और एक हल्की बॉडी, और हल्की बॉडी के रूप में यहाँ पे लिया जाएगा फेदर, पंख। तो एक हल्की बॉडी, फेदर जैसी हल्की बॉडी, पंख जैसी, और एक बॉलिंग बॉल, हैवी सी बॉल, इन दोनों को ड्रॉप करें तो एक छोटा सा बच्चा जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उससे आप पूछे कि कौन ज़्यादा तेज गिरेगा, द ऑब्वियस आंसर विल बी वो भारी वाली बॉल ज़्यादा तेज गिरेगी, और जो पंख है वो फ्लोट होते 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 धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो ये जो बात है जो इंट्यूटिव हमें आसपास देखने को मिलती है, वहां से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हाँ भारी वाली चीज़ ज़्यादा तेज गिरती है और हल्की वाली चीज़ धीरे धीरे गिरती है। बट वॉट वी नो फ्रॉम फिजिक्स एंड वॉट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इक्वेशन से हटा दें तो चाहे कितनी हल्की बॉडी ले आइए, किसी भी शेप एंड साइज की ले आइए, किसी भी मटेरियल की ले आइए, दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होगा। अगर दोनों को सेम हाइट से सेम इंस्टेंट पे ड्रॉप किया जाए तो एक्सेलरेशन सेम होने के कारण दोनों एग्जैक्टली बराबर समय पर नीचे ग्राउंड पर हिट करेंगे। तो यही वीडियो आज अपन एक्सप्लोर करने वाले, और इस कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो मैंने एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किया है वो मैंने BBC के यूट्यूब चैनल से सिलेक्ट किया है। इस वीडियो में जो आप जिस वीडियो का अभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस वीडियो में नासा की स्पेस पावर फैसिलिटी है ओहायो में, US में, उस फैसिलिटी के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है। वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए एक वैक्यूम चेम्बर क्रिएट किया गया था, काफ़ी बड़ा सा चेम्बर क्रिएट किया गया था। उस चेम्बर में 2 चीज़ों को ड्रॉप किया जाएगा, एक बॉलिंग बॉल होगी हैवी सी, काफ़ी डेंस, और कुछ फेदर्स होंगे, पंख, दोनों को ड्रॉप करेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो उसमें एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, मतलब वैक्यूम चेम्बर में वैक्यूम क्रिएट नहीं किया होगा, हवा प्रेजेंट होगा। तब देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन होगी जो कि प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलती है। और फिर वैक्यूम चेम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, सारी जो एयर है उसके अंदर को उसको सक्शन आउट करके, पंप आउट करके वैक्यूम क्रिएट करेंगे। और फिर देखते हैं कि क्या जो आपके फिजिक्स के टीचर क्लास में बोलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो फिर सबका एक्सेलरेशन स्मॉल g के बराबर है, वो सही में सच है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। तो देखो अभी एयर रेजिस्टेंस के साथ ये वीडियो देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ड्रॉप करी जाएंगी। ये दोनों को ड्रॉप किया गया और देखो जैसा कि प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है, हैवी वाली चीज़, डेंस चीज़ जो है वो तुरंत नीचे आके गिर गई और फेदर्स अब जाके हिट करते हैं प्लेटफॉर्म को। सो दिस इज़ व्हाट वी सी। इसी को स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है कि वो बॉल तो बहुत जल्दी, बहुत ही स्पीड से आके हिट करती है प्लेटफॉर्म को, और जो फेदर्स हैं वो धीरे 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 फ्लोट होकर नीचे पहुंचते हैं। अब सेम चीज़ रिपीट करेंगे हम लोग, सेम 2 चीज़ों को ड्रॉप करेंगे, बट आफ्टर क्रिएटिंग वैक्यूम इन दिस मैसिव वैक्यूम चैम्बर। तो
अब इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया, एयर रेजिस्टेंस को इक्वेशन से हटा दिया और फिर से इन दोनों चीज़ों को ड्रॉप किया। और स्लो मोशन में देखेंगे कि इन दोनों को सेम इंस्टेंट पे ड्रॉप किया जा रहा है। एंड नाउ यू सी व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग इज हैपनिंग। दोनों दिख रहा है अपने को स्लो मोशन में कि एग्जैक्टली साथ चल रहे हैं। हवा का रेजिस्टेंस हटाते ही दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम है। और फाइनली जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ बिल्कुल अगल बगल चलते हुए एक साथ एक ही समय पे प्लेटफॉर्म को हिट करते हैं। सो यू सी दिस इज समथिंग दैट वी डोंट सी इन आवर लाइव्स। हमारे आसपास हमें देखने को नहीं मिलता। हम क्लास में पढ़ते रहते हैं कि बार बार हमारे टीचर ये कहते हैं एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दो एंड अज्यूम एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो वो अजम्पशन प्रैक्टिकली आपकी आंखों के सामने डेमोन्स्ट्रेट होता हो आपने देखा। तो आई होप नेक्स्ट टाइम जब आपके फिजिक्स के टीचर ये बोलते हैं क्यों, तो आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक्सपेरिमेंट याद आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस को अपन हटा दें तो एक्चुअली मास कुछ भी हो, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।